अभी हमारे साथ मौजूद हैं सोनपुर प्रखंड अंतर्गत भरपूरा पंचायत भाग 1 के पंचायत समिति प्रत्याशी के रूप में इस बार दावेदारी ठोकेंगे राधेश्याम सिंह, जो कि हमेशा समाज कल्याण हेतु बाढ़ की स्थिति बनी हो, कोरोना महामारी हो या वैसी कोई भी परिस्थिति हो जिसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आम जन की जो भी समस्याएं हो उसका समाधान करने में सोनपुर प्रखंड लोगों की मदद करते हैं। भाग 1 की पंचायत समिति आज हम उनसे बात कर रहे हैं और अब पूछेंगे कि आखिर क्यों इन्हें वोट दिया जाए। छपरा तक का एक विशेष आज इन्हीं से प्रारंभ कि आखिर आपको लोग वोट क्यों दे। तो सबसे पहले आप बताएं राधेश्याम जी कि ऐसा क्या मन में आया कि समाज सेवा से फिर आप राजनीति में आना चाहें। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने मेरा लाइव चलाया। दूसरा जितने भी दर्शक हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन यही था कि आप समाज सेवी हैं, आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धरातल पर जाकर लोगों की मदद करते हैं। हमने देखा भी है कि आप दिन रात एक किए रहते हैं समाज के विकास कार्यों को लेकर। जहां त्रुटि होती है वहां आवाज़ उठाते हैं, वो क्यों ना अधिकारी तक, सांसद महोदय तक, विधायक तक आप अपनी आवाज़ प्रखरता से उठाते हैं। तो इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मन में कुछ आया होगा, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी हाँ, इस बार अभी हम लोग हाल फिलहाल कोरोना जैसी महामारी को देखे हैं और बहुत ही नज़दीक से देखे हैं। जहाँ लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए थे वहाँ हम लोगों ने जगह जगह जाकर लोगों से मिला। अच्छा। उनके दुख तकलीफ को देखा जी, और चारों तरफ देखने के बाद मुझे ये पता चला कि जो कार्य उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को करना चाहिए वो कोरोना के डर से घर के अंदर बैठे हुए थे। उनको अपने परिवार की चिंता थी, उनको अपनी चिंता थी, लेकिन जिस जनता ने चुन के उनको प्रतिनिधि करने का मौका दिया था उस महामारी में वो लोग अपने जनता को भूल गए थे। किसी तरह का कोई सहयोग नहीं कर पाए थे, कोई भी प्रतिनिधि किसी भी पंचायत का। तो इसी को देखते हुए हमने देखा कि नहीं, इस बार मैं चुनाव लड़ूं और अगर जनता को लगता है कि नहीं मैं उनके मन मुताबिक उनके उम्मीदों पर खरा उतरने वाला हूं तो मुझे वोट दें। अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कोरोना महामारी हो या बाढ़ का वक्त हो, आप लगातार समाज हित में अपने कार्यों को करते रहते हैं। अभी आप एक लगातार फेसबुक के माध्यम से भी आप लोगों से सांसद महोदय से अपील कर रहे थे। आपको किसी को कोई बिजली करंट से महिला के घर से किसी की डेथ हो गई थी, उनके जो भी मुआवजा राशि होता है उसके लिए। तो आखिर पॉलिटिशियन तो पहले बहुत सारे थे, इस बार तो आप खड़े होंगे, फिर जनता का मूड होगा, आपको चुनेगी जनता। तो आप समाज के लिए लड़ते हैं, इसके बदले में समाज से आपको क्या मिला? देखिए, कोई काम करने से पहले फल की चिंता नहीं करना चाहिए और मेरा मनोपोलिंग है कि आसपास में जो भी कहीं भी गरीब गुरबा चाहे जो भी असहाय परिवार मिले उसको मदद करो। उसके बदले में आपको क्या मिलता है, नहीं मिलता है या नहीं मिलता है उसकी चिंता मत कीजिए। और चुनाव लड़ने का तो अभी हाल फिलहाल मेरा मन बना है। और जब हम लोग इस तरह का कार्य कर रहे थे या हमारे माननीय सांसद महोदय हों, विधायक जी हों, वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, मैं हमेशा लोगों का आवाज़ पहुंचाने का कोशिश किया हूं उन तक। सुनना ना सुनना उनका काम है, चूँकि मैं किसी पद पे नहीं हूं, मेरे हाथ में किसी तरह का कोई पावर नहीं है। बात रहा बिजली के करंट का, तो जी हाँ, ये गंगाजल हाई स्कूल के सटे एक परिवार है जिसके पिता की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के क्रम में वो लड़का बाहर काम करता था, मजदूरी करता था, वो अपने घर पे आता है। पिता का दाह संस्कार करने के बाद उसका श्राद्ध कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सम्मिलित होता है, सारा कार्य करता है। और जिस दिन 13वीं होती है उसके पिता की, उसके अगले दिन ही वो उस लड़का को करंट लगता है, वो लड़का मर जाता है। उस घर का अकेला लड़का था। इसके बाद से ना
सांसद महोदय की तरफ से, न विधायक जी की तरफ से, न किसी मुखिया प्रतिनिधि या पंचायत स्तर पे कोई प्रतिनिधि उस परिवार को देखने तक नहीं गया। अच्छा, तो फिर ये कहा जाए कि आपका राजनीति में आने का ध्येय सिर्फ सेवा है, नहीं तो आज तो राजनीति सिर्फ इसलिए बन गई है कि लोग पैसा कमाएं, पैसा अर्जित करें, एक साइकिल से स्कॉर्पियो तक का सफ़र तय करें। क्या आप उस प्रकार की राजनीति कीजिएगा, या फिर ये जो सेवा का आप अपने युवा काल से ही जो सेवा करते आ रहे हैं यही बना रहेगा, या फिर आप भी मोटरसाइकिल से स्कॉर्पियो तक की सफ़र को तय कीजिएगा? जी देखिए, मैं चुनाव लड़ने से पहले भी मैं लोगों का जहाँ तक होता था, जितना हमसे संभव था उतना मैंने लोगों का कार्य किया हूँ। और मैं चुनाव अगर जीत भी जाता हूँ तो मैं ऐसा ही कार्य करते रहूँगा जो भी समाज के हित में होगा। जहाँ गलत होगा वहाँ मैं आवाज़ उठाऊँगा। अच्छा, आप अपने जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हम जीत के लिए इसलिए आश्वस्त हैं कि अगर जनता के लिए, समाज के लिए अगर उस तरह का मैंने योगदान किया है तो मैं अब जनता से भी अपेक्षा रखता हूं कि जितने भी कैंडिडेट, चूँकि मैं पंचायत समिति भाग 1 से भरपूरा पंचायत से लड़ रहा हूं, उसमें जितने भी कैंडिडेट आएंगे, 8 हो, 10 हो, 5 हो, जितने भी हैं, अब जनता को उसमें तय करना है कि उनके लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन है। अगर हमसे बेहतर कैंडिडेट अगर कोई उनके सामने आता है तो मैं खुद स्वयं जनता से अपील करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य वोट वैसे प्रतिनिधि को ही दें जो आपके दुख तकलीफ में हर समय आपकी मदद को तैयार रहे। अच्छा, पैसा दारू के दौर में क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव जो बिहार में होते हैं या आपके क्षेत्र में होंगे तो पैसा दारू इत्यादि सारी वगैरह जो लोभ दिए जाते हैं प्रत्याशी की तरफ से, क्या उसके बीच में जनता के लिए सेवा की मायने हैं? आपको क्या लगता है? जी देखिए, कुछ लोग वैसे होते हैं, लेकिन जो समाज के लिए सोचते हैं, जो विकास के बारे में सोचते हैं, वो पैसा दारू पार्टी ये उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, आप अपना चिर प्रतिद्वंदी किससे मानते हैं? किससे आपकी टक्कर है? मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई है विकास से, सामाजिक कार्य से। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो भी मैं सामाजिक कार्य करूंगा। और आज मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, उससे पहले नहीं लड़ रहा था, इससे पहले, और मैं पिछले लगातार 7 सालों से सामाजिक कार्य करता आ रहा हूं। अच्छा, हर किसी का अपना एक सोच होता है कि अगर हम जीतते हैं तो पंचायत के लिए करेंगे, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं आपके पंचायत में, वो नल जल योजना की बात हो या फिर शौचालय हर घर बनवाना है, साथ ही साथ आप राशन कार्ड की बात करें, कोरोना महामारी के दौरान आपने आवाज़ भी उठाई थी, तो उसमें बहुत सारी अनियमितता है और उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या बुनियादी सेवाएं होंगी आपके तरफ से? आप सबसे पहले किस चीज़ों को दुरुस्त कीजिएगा समाज में? देखिए, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरा सबसे पहला कार्य रहेगा जो कमीशन खोरी चलता है, कि शौचालय बनवाना है, शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि जो मिलती है उसमें 2000 कमीशन दे दो, या आपका बाढ़ आया, प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपये का 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक लोग लेते हैं। तो सबसे पहले पंचायत में हम कमीशन खोरी बंद करेंगे, क्योंकि निस्वार्थ भाव से जनता चुन के भेजेगी और मैं निस्वार्थ भाव से उनका काम करूँगा। जब पंचायत में कमीशन खोरी बंद होगी तो लोगों को सुविधा मिलना लाजमी है, और साथ ही साथ राशन कार्ड की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो अपने स्तर से आप क्या प्रयास कीजिएगा? देखिए, मैं कोरोना काल में ही मैं राशन कार्ड के लिए आवाज़ उठाया था, जिसके कारण एसडीओ साहब, सोनपुर के पूर्व एसडीओ साहब के द्वारा मुझे डराया भी गया था कि आप इस तरह का हरकत न करें। मैंने ये भी आवाज़ उठाया था कि एक गरीब परिवार 400 रुपये लगाकर फॉर्म अप्लाई करता है और उस फॉर्म को ब्लॉक में जाके कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। और बार बार गरीब परिवार जो है, लगातार दर्जनों बार इस तरह का फॉर्म अप्लाई किया गया गरीब परिवार के द्वारा, सारा परिवार, वो भी अगर मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्म अप्लाई करने में लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, सुबह से शाम हो जाता था, फिर उनका नंबर नहीं आता था, फिर अगले दिन फिर वो लाइन लगते थे। इस तरह से 4 दिन 5 दिन लाइन लगते थे, तो एक दिन फॉर्म जमा होता था। 4 दिन 5 दिन की उनकी मजदूरी बेकार जाती थी। इसके बाद वो फॉर्म जमा होता था और बाद में उस अधिकारियों के द्वारा या उनके स्टाफ के द्वारा कचरा में फेंक दिया जाता था। आज भी 2017 में जो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे उनका रिसीविंग लोगों के पास है। और चुनाव के दौरान
माननीय नीतीश कुमार ने बोला था कि 2017 में जो लोग अप्लाई किए हुए हैं उनके रिसीविंग को दोबारा से जांच करके और राशन कार्ड बनाया जाएगा। कुछ लोगों का बना, गिने चुने व्यक्तियों का बना, बाद बाकी फिर वो फेंका गया। ऐसे कई राशन कार्ड के प्रतिलिपि मेरे पास हैं जो ऑनलाइन किया गया था और उनका राशन कार्ड आज तक नहीं बन पाया है। अच्छा, लोगों का एक सवाल और भी बनेगा कि पिछले भी पंचायत समिति सदस्य तो होंगे जी, तो आखिर उन्हें क्यों ना दे जनता वोट, आप ही को क्यों दे? देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट आएंगे पंचायत समिति उम्मीदवार में भरपूरा भाग 1 से, वो चाहे 2 हों या 10 हों, मैं बार बार जनता को बोल रहा हूँ कि आप मुझे वोट मत कीजिए। इन 10 कैंडिडेट में जो सबसे बेहतर हो, अगर लग रहा है कि सबसे बेहतर मैं हूं तो मुझे दीजिए, अगर लग रहा है आपको कि हमसे बेहतर कोई और है तो आप उनको दीजिए, लेकिन उन्हीं को दीजिए जो कभी भी आपके साथ किसी तरह की आपदा विपदा आए तो आपके साथ आपके कदम से कदम मिलाकर वो खड़ा रहे। अच्छा, आप ऐसा आपको लगता है कि आपके पूर्व के जो अभी वर्तमान जिला परिषद सदस्य हैं उन्होंने कुछ खामियां उनके काम में लगती हैं? देखिए मैं किसी के बारे में तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर जिला परिषद उम्मीदवार हैं तो जनता ही चुन के उनको भेजी है। अब वो जनता के विश्वास पे वो कितने कायम रहे न, वो जनता जानती है और हमारे जिला परिषद साहब जानते हैं। किसी के कमियां बताने से ये तो फिर चुनाव आ ही गया है। अगर जिला परिषद साहब काम किए होंगे तो अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर जीतेंगे, काम नहीं किए होंगे तो जनता उनको फिर, क्योंकि 5 साल के लिए जनता तो मौका देती ही है। अच्छा कार्य कीजिएगा फिर अगला 5 साल देगी, नहीं तो फिर आपको कुर्सी से उतार देगी। चलिए, आपसे बेहतरीन बातचीत हुई। आप अंत में क्या अपील करना चाहेंगे अपने भरपूरा भाग 1 के समस्त जनता से, जनता जनार्दन से? आपकी कोई संदेश उन लोगों के लिए या कोई बात, कोई रिक्वेस्ट? देखिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ जितने भी दर्शक देख रहे हैं, और मैं सिर्फ भरपूरा की जनता को नहीं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जहाँ से भी लोग हमें देख रहे हैं, उनसे बस एक ही निवेदन करूँगा कि इस पंचायत चुनाव में जो हर बार होता आया है, जात पात के नाम पे लोग वोट दे देते हैं, लेकिन क्या आप सभी जनता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जिन्हें वोट देते हैं उस समय क्या आप सोचते हैं कि कभी अगर आपको मतलब किसी तरह की दुर्घटना होती है, किसी तरह की आपदा आती है, तो आप जिस प्रतिनिधि को आप चुन रहे हैं वो आपके साथ खरा उतरेगा? इसीलिए इस पंचायत चुनाव में जात पात भेदभाव किए बगैर ये ऐसे प्रतिनिधि वोट दें, ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपके साथ हर समय, हर सुख में भी हो, दुख में भी हो। ये नहीं कि वोट ले लिए और 5 साल के लिए गायब हो गया। जो आपका हमेशा साथ दे, दुख के घड़ी में हमेशा साथ दे, बस वैसे को वोट दे और वैसे लोगों को चुना, तभी जाके पंचायत का विकास होगा। तो अभी आप सुन रहे थे भावी जिला परिषद प्रत्याशी भाग 1 सॉरी, आप जिला परिषद नहीं बोल रहे, पंचायत समिति प्रत्याशी भाग 1 भरपूरा पंचायत जी के राधेश्याम सिंह जी से, और ग्राउंड जीरो से प्रभात रंजन सिंह की रिपोर्ट, छपरा तक।